जय माता की। मैं आपका ज्योतिषी हरीश शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल लव केयर एस्ट्रोलॉजर में बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। तो सबको आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि पितृ दोष क्या है, इसके लक्षण क्या है और इस दोष से आप कैसे निवारण पा सकते हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि अभी कुछ समय में पितृ पक्ष आने ही वाला है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं श्राद्ध आने ही वाले हैं। इन दिनों आप क्या क्या उपाय करके इन पितृ दोष से आप छुटकारा निवारण पा सकते हैं और आपको पितृ दोष है या नहीं, इसके क्या लक्षण है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। और ये पितृ दोष क्या है, कैसे लगता है, यह सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको पूर्ण रूप से समझें तो आपको पता चल जाएगा पितृ दोष क्या है और इसका निवारण कैसे आप कर सकते हैं। तो साथ को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का यह समय पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का पखवाड़ा यानी श्राद्ध पक्ष है। इन दिनों सभी घरों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, जिससे कि आपको अपनी संतान सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही सुखी और समृद्ध होने का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए यह समय सर्वथा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि पितृ पक्ष के अंदर आप जो भी पितरों के प्रति काम करते हैं, अपने बुजुर्गों के प्रति काम करते हैं, वह आपका बहुत ज्यादा गुना फल देता है और उससे जो भी आपका दोष होता है उससे आपको निवारण मिलता है। तो चलिए जानते हैं पितृदोष क्या है। जो पितृदोष होता है वह यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश लग जाता है, झेलना पड़ता है। इसके साथ ही पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचे रहने के लिए जीवन भर उपाय करने पड़ते हैं। तो अगर आपका घर में किसी अकाल मृत्यु हुई है या हम कहें आपको लग रहा है कि किसी आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई थी जिसको आपने पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो आप पितृदोष से ग्रस्त हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं इसके बारे में बताता हूं। पहले आप इसके लक्षण जानिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप पितृदोष से ग्रस्त हैं, आपको पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष के जो लक्षण है वो यह है। पहला लक्षण यह है कि नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी आपको हानि मिलती है। आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, आपको सफलता मिलने में समस्या आएगी ही आएगी। और अगर पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी आपको तो आपके मन में, जिसे कहते हैं, एक पूर्ण रूप से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। हमेशा अधूरा ही आपको महसूस होगा। परिवार में अक्सर कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। परिवार में एक दूसरे के प्रति तनावपूर्वक माहौल बना रहेगा और परिवार के अंदर अशांति बनी रहेगी। शांति नहीं रहती, जिसकी वजह से अशांति बनी रहती है, जिससे क्या होता है कि घर के अंदर जो तरक्की होनी चाहिए वह तरक्की भी आपकी रुकेगी। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ रहता है, जिससे कि परिवार के अंदर कोई अस्वस्थ है तो उसको किसी प्रकार की बीमारी ना होते हुए भी वो बीमार रहता है। जैसे कई लोग बोलते हैं, कुंडली दिखाते हैं कि पंडित जी हमारा ऐसा है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं पर दवा लेते हैं, दवा लग नहीं रही है। कारण क्या है? तो हो सकता है आप पितृदोष से ग्रस्त हो, तब भी क्या होता है कि बीमारी में दवा नहीं लगती है। परिवार में ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई व्यक्ति जो विवाह के योग्य हो चुका है पर विवाह के अंदर हर बार अड़चने आ रही हैं, कोई ना कोई विघ्न पड़ रहा है, या फिर विवाह के बाद में बहुत जल्द तलाक का योग बन जाना, बिना किसी कारण के आप बिल्कुल ठीक है और फिर भी सामने वाला किसी न किसी दोष की वजह से आपके ऊपर लगा करके वह आपसे दूर जाने का या तलाक लेने का ऐसा दबाव बना दे कि आपको तलाक देना ही पड़े, उस समय भी आप पितृदोष से ग्रस्त हो सकते हैं। पितृदोष होने से सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलने का चांस 99.9% बढ़ जाता है कि आपको अपनों से ही धोखा मिले, जिसको आप अपना माने वह आपको धोखा दे। पितृदोष होने वाले व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल पाता है। संतान सुख के अंदर बहुत सी समस्याएं आती हैं। अगर संतान हो जाए किसी प्रयास के बाद तो वो, जैसे हम कह सकते हैं कि विकलांग होती है, मंद बुद्धि होती है या फिर
चरित्रहीन होती है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चा पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह जो सब है पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। अगर आपको ऐसा कोई लक्षण है तो एक बार आप जरूर संपर्क करें, किसी से भी अपना पितृदोष का निवारण करवा सकते हैं। पर ध्यान दें, परिवार के सदस्यों के बीच में बार बार किसी प्रकार की दुर्घटना होना या हम कहें बार बार चोट लगना, यह भी एक पितृदोष का लक्षण है। परिवार के सदस्यों को अक्सर प्रेत बाधा का प्रभाव बने रहना, घर में अक्सर तनाव रहना, क्लेश रहना, घर के अंदर बरकत ना होना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा रहना, हंसते खेलते बैठे लड़ाई झगड़ा आप करने लग जाए घर के अंदर, या घर में आते ही आपका माइंड चेंज हो जाए, सिर्फ लड़ाई झगड़ा सूझे, तो आप यह सब लक्षण होते हैं पितृदोष से। तो इसकी वजह है, किस वजह से होता है पितृदोष, हमने क्यों होता है वो आपको बताया, और ये किस वजह से होता है पितृदोष। तो पितृदोष होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो मैंने पहले ही बताया, अंतिम संस्कार बिल्कुल ठीक ढंग से ना होना, या फिर हम कहें पितृपक्ष के दिनों में उनका श्राद्ध का ना होना, यह सबसे बड़ी वजह होता है पितृदोष का। पितरों का अपमान करना भी एक सबसे बड़ा कारण है। तो कभी भी किसी पितृ का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। धर्म के विरुद्ध आचरण करना, पीपल नीम के बरगद के पेड़ को कटवाना या फिर खुद काटना, ना कि हत्या आप खुद करें या फिर किसी से करवाना, यह सबसे बड़े यह कुछ कारण होते हैं। इनकी वजह से पितृदोष ज्यादा प्रभाव डालता है और आपको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको आज उपाय बताने जा रहा हूं कि आप पितृदोष से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे निवारण कर सकते हैं अगर आप पितृदोष से इन सब समस्याओं से ग्रस्त हैं। तो पितृदोष, कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उन्हें रोजाना माला चढ़ाकर स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनको धूप बत्ती करनी चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितरों के सब प्रभाव समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाएं तथा यथाशक्ति द्वारा दान भी करें। जिस दिन अपने पूर्वजों का निधन हुआ था, जिस तिथि को, उस तिथि को ही उनके नाम से किसी ब्राह्मणों को या तो भोजन कराएं या फिर आप अपनी यथा अनुसार दान दे सकते हैं। घर के पास लगे पीपल के पेड़ के ऊपर दोपहर को जाएं और वहां पर जल चढ़ाएं, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी चढ़ाएं, पितृजनों को याद करें। तो इससे आपका पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही में आपको क्या करना है, शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। रोजाना नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पितृपक्ष में जरूर जलाएं। अगर आपको लगता है आप पूरे सालाना यह काम नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है या आप कहीं बाहर रहते हैं, तो पितृपक्ष के दिनों में जरूर यह काम करें। आपको यह करना चाहिए। दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना है शाम को। कुंडली में पितृदोष करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह कराएं या फिर गरीब कन्या की विवाह के अंदर आप किसी प्रकार की सहायता कर सकते हैं अपने तन मन धन से, जैसा आपको सही लगे। इन सब उपायों से आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो साथ को आप किसी भी समस्या से ऐसी से आपको लगता है कि आप हैं जुड़े, तो एक बार आप अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं। अगर आपको लग रहा है कि पितरों से ग्रस्त हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा और भी आपके कुंडली के मुताबिक आपको बहुत सारे उपाय टोटके बताए जाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण हो सके। साथ को अगर आप किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, आपकी और कोई समस्या है, विवाह में देरी हो रही है, अड़चन आ रही है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़ा रह रहा है, घर में क्लेश बना रहता है, तो आप एक बार अपनी कुंडली अवश्य चेक कराएं। इन दिए गए नंबरों पे आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण पा सकते हैं। जय माता दी।